तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेक्स फंक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डेक्स फंक्शन का कहाँ यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा डेक्स फंक्शन के बेनिफिट्स के बारे में, कहाँ इसको यूज करना है, कहाँ पे कौन सा आपको यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को कर देते हैं शुरू। तो अब हम बात करते हैं डेक्स फंक्शन की फुल फॉर्म की। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। डेक्स फंक्शन की फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब इसका काम क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेक्स फंक्शन इन पावर बीआई आर द प्रीडिफाइंड फॉर्मूला टू यूज टू कैलकुलेट द आर्गुमेंट इन अ फंक्शन एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब दोस्तों, हिंदी में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं हम किसी भी आर्गुमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है डेक्स फंक्शन का। आपने एक्सेल के अंदर यूज किए होंगे कुछ फंक्शंस, जैसे सम इफ, काउंट इफ। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे डेक्स फंक्शन होता है जो कि पावर बीआई के अंदर यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स को और मेजर को। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, कैपेबल विथ ग्रिड स्टाइल फॉर्मूला। अब ग्रिड स्टाइल फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा बहुत सारे बॉक्स बॉक्स होते हैं। तो वो ही आपका ग्रिड स्टाइल फॉर्मूला होता है जो कि पूरे टेबल के साथ काम करता है, ग्रिड स्टाइल फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क बेस्ट विथ रिलेशनल डेटा मॉडल। अब इसका यूज किया जाता है रिलेशनल डेटा मॉडल के साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुका हूँ दोनों पार्ट्स के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बेनिफिट हमारे हो गए, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप हैं इसके, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर। दो टाइप हैं, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहला है कैलकुलेटेड कॉलम। अब कैलकुलेटेड कॉलम का पहला पॉइंट क्या है, अलाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन द डाटा। अब आपको अलाउ करता है एक नया कॉलम ऐड करने के लिए। कौन करता है, न्यू कैलकुलेटेड कॉलम करता है। देन सेकेंड पॉइंट है इसका, इट्स रेफर टू एंटायर टेबल। यहाँ पे यूज करता है आपके एंटायर टेबल का, किसी एक कॉलम के बेस पे काम नहीं करता, ये पूरे टेबल को यूज करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट्स क्रिएट वैल्यू ऑफ ईच रो एंड इट्स विजिबल इन द टेबल व्यू। तो जो आपका कॉलम है वो हर रो के लिए वैल्यू को क्रिएट करता है और जो कॉलम है आपका वो विजिबल होता है टेबल व्यू के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट यूज रो कॉन्टेक्स्ट। अब रो कॉन्टेक्स्ट क्या चीज आ गई यहाँ पे, रो कॉन्टेक्स्ट यानी कि यहाँ पे आपका जो भी है ये रो वाइज काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मेन पॉइंट ये भी है, यूजलेस है एग्रीगेशन फंक्शन के लिए। अब एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, जैसे आपने एक्सेल के अंदर पढ़ा होगा सम इफ, काउंट, काउंट इफ्स, ये सारे हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। तो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं होता, उसके लिए हम मेजर को प्रेफर करेंगे। लेकिन बाकी जो भी फॉर्मूलाज हैं वो कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मेजर पे। अब मेजर, इसके पॉइंट की बात करते हैं, दे आर द डेक्स फंक्शन एंड यूज फॉर जनरेटेड कैलकुलेटेड वैल्यूज। इसका यूज किया जाता है कैलकुलेटेड वैल्यूज को निकालने के लिए, ना कि किसी भी कॉलम को क्रिएट करने के लिए। देन ये भी आपका इट्स रेफर्स एंटायर टेबल, ये भी आपका रेफर करता है पूरे, प्रेफर करता है आपके पूरे टेबल को। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट्स विजिबल इन डाटा पेन नोट इन टेबल व्यू एंड यूज ओनली इन चार्ट्स। अब यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है कि ये जो आपका मेजर है विजिबल होता है डेटा पेन के अंदर, यानी कि जो डेटा जहाँ पे हमारा स्टोर्ड होता है, जहाँ से हम कॉलम्स को पिक करते हैं, वहां पे आपको ये विजिबल होगा, ना कि किसी भी टेबल व्यू के अंदर आपको दिखेगा। आप इसको चार्ट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट्स फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स व्हेन वी अप्लाई फिल्टर इट्स रिकैलकुलेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर फिल्टर। ये जो आपका मेजर है ये आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को यूज करता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि आपको हर बार नई कैलकुलेशन लाके देगा। देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं जो कि है आपका फाइल साइज। अब ये जो है आपके फाइल साइज को इंक्रीज नहीं करता, लेकिन जो आपका कॉलम है वो आपके फाइल साइज को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पे इनके बीच का कंपैरिजन। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इनको कैसे क्रिएट करना है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ। पावर बीआई के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको कॉलम वगैरह क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, कस्टमर दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक पहले कॉलम को क्रिएट करता हूँ। कॉलम को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू कॉलम को क्रिएट करना है। मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका आ गया कॉलम। अब मैं इसका नाम देता हूँ न्यू
न्यू मैंने नाम दिया। ऊपर आप देखिए फॉर्मूला बार आ चुका है। मैं इसमें कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा मेजर वगैरह क्रिएट करने की, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली बता देता हूँ। एंड अब यहाँ पे मैं इफ फंक्शन का यूज करूंगा, क्योंकि इफ फंक्शन आपको पता है सबने यूज किया होगा। मैं यहाँ पे इफ फंक्शन देता हूँ। इफ फंक्शन, इफ लॉजिक टेस्ट क्या होगा कि जो भी मेरा किसके अंदर डेटा डेटा वन के अंदर डेटा वन के अंदर क्वांटिटी है, जो भी मेरे डेटा वन के अंदर क्वांटिटी है वो क्या हो, वो ग्रेटर देन हो 500। अगर वो 500 से ऊपर है तो उसको असाइन हो जाए गुड, अदरवाइज उसको बैड असाइन हो जाए। अगर वो कम है तो उसको बैड असाइन हो जाए। एंटर मैंने किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू कॉलम आ चुका है, और जो भी आपका 500 से नीचे है उसको बैड असाइन हो गया है, और जो भी ग्रेटर देन 500 है उसको गुड असाइन हो गया। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया जो कि आपको टेबल व्यू के अंदर विजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एक नया कॉलम आ चुका है, तो ये हमारा टेबल व्यू के अंदर विजिबल है। अब हम बात करते हैं मेजर की। तो मेजर क्रिएट करने के लिए हम फिर से होम टैब में आएंगे और यहाँ पे मेरे को मिलता है न्यू मेजर। अब न्यू मेजर मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया। न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट मेरा अमाउंट से निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, टोटल नाम दे देता हूँ। टोटल नाम मैंने दिया। एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सम फंक्शन का। अब सम फंक्शन आपका एग्रीगेशन फंक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम में हम इसका यूज नहीं करते। मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं डालता हूँ डेटा वन अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मैंने किया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है आपका आंसर। अब मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ, रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ, एक नया पेज यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक कार्ड ले लेता हूँ मेजर को देखने के लिए। कार्ड मैंने लिया और इसके अंदर मैंने टोटल को उठा के रख दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट आ चुका है आपका यहाँ पे। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे होंगे इम्प्लिसिट मेजर और एक्सप्लिसिट मेजर के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।